डॉक्टर डागर जी क्या कहेंगे जिस तरह जो पहलवानों को हटाया गया और अब किसानों की जगह जगह महापंचायत भी हो रही, क्या फैसला अभी तक लिया गया? देखो, हम बताना चाहेंगे आपको तोमर साहब, जो हमारे पहलवान हैं, जनवरी से इनकी मांग थी कि हमारे साथ ब्रजभूषण ने कोशिश करिए शोषण करने की। तो उसी बात को लेकर हमारे जो पहलवान थे, दिल्ली हमारी राजधानी में, हिंदुस्तान की राजधानी में वहाँ बैठने का काम किया, उन्होंने पहुँचने का काम किया और वहाँ से अपील करी लोगों से, खाप पंचायतों से, संगठनों से, तो वहाँ पहुँचने का काम भी किया। और हम अभी भी जो भी पहलवान फैसला लेंगे, खाप पंचायतें और संगठन, वो किसान यूनियन हो, अन्य संगठन हो, हम सभी पहलवानों के साथ हैं। मगर सरकार का कहना है जो पहलवानों का प्रदर्शन था वो पहलवानों का ना रह के राजनीति उसमें की जा रही थी। देखो, राजनीति नहीं है उसमें। भाई, पहलवान कौन है? पहलवान हमारे तो बच्चे हैं ना। पहलवान की बात हो, जवान की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, तो सभी तो किसान के अंदर से ही तो निकले हैं। तो पहलवान हमारे बच्चे हैं, हमारे उससे हैं। तो हम तो ये कहेंगे, ये सरकार का तो एक अलग से एक नीति है इनको खराब करने की, उन वो धर्म प्रतीक बांटने की, कास्ट प्रतीक बांटने की, हिंदू मुस्लिम करने की। तो हम तो ये कहेंगे आपके माध्यम से कि ऐसा मत करो, इस देश को बांटने का काम ना करें। तो हम सभी भाई, हम 36 बिरादरी, हम भाई हैं। आखिर क्यों हटाया गया जंतर मंतर से? क्योंकि शांतिपूर्वक आपके हिसाब से वो प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ मैं कहूँगा सरकार ने अपना हंगा दिखाया है। वहाँ बच्चे बैठे थे जंतर मंतर की, हिंदुस्तान में राजधानी हमारी दिल्ली है, वहाँ जंतर मंतर एक जगह हमारी चुनी हुई जगह है जहाँ से हम अपनी जो हमारी तकलीफ है, जो हमारी मांग है, सरकार तक बात पहुँचानी है। तो वे वहाँ बैठकर अपनी मांग कर रहे थे। लगातार 40 दिन हुए थे। वहाँ संसद की जो कॉल हुई थी महम पंचायत से, तो उसमें संसद बनाई क्यों? संसद में लोग भी चाहिए थे। हम तो यही तो कह रहे थे कि वहाँ प्रधानमंत्री आएगा और भाई वहाँ जाकर हम भी छोड़ेंगे और वहाँ जाकर हम अपनी बात भी रखेंगे। संसद में भी तो जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वहाँ बैठते हैं, बड़े बड़े वहाँ निर्णय लेते, तो वहाँ जाने में क्या बुराई थी? वहाँ सरकार ने दोहरी नीति चलने का काम किया, वो बच्चों को वहाँ से उठाया। ये बहुत बड़ा हमने दुख भी है और बच्चों को भी है, परिवार को। 36 बिरादरी इसमें कहीं ना कहीं पहलवानों की तरफ टकटकी लगा के देख रही है। जो भी पहलवान फैसला लेंगे, हम जंतर मंतर फिर जाने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र में भी किसान लोग प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ वीडियो भी वायरल हो रही किसानों के ऊपर जो लाठी चार्ज की गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, उसमें 2 वर्ष पहले जो लगातार 13 महीने जो आंदोलन चला था, वही मांग थी हमारी कि जो हमारी एमएसपी है, जो समर्थन मूल्य भारत सरकार जो तय करती है, वो किसानों तक नहीं पहुंचता, उसमें गारंटी देने का काम करे। तो उसी को लेकर हमारी जो सूरजमुखी थी, उसकी फसल अभी मार्केट में आ रही है। और वे उस एरिया में, मैं कहूँगा पश्चिमी हरियाणा की बात करें या पूर्वी पंजाब की बात करें, वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा खेती भी होती है सूरजमुखी की। तो वहाँ 6400 रुपये का एमएसपी है जो प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं। अभी भी आज भी उन्होंने करे कुछ रुपये बढ़ाए, तो बढ़ाने से काम नहीं चल रहा। आप जो कह रहे हो ग्राउंड पर नहीं है। वहाँ 2400, 2500, 2600 रुपये में सूरजमुखी बिकने का काम करी थी। लगातार हमारे किसान यूनियन या मैं इस मौके पे गुरनाम चुरूणी का भी जिक्र करूँगा, तो वहाँ से मांगते रहे। उनने 6 तारीख लग का सरकार को बता रखा था कि आप खरीद शुरू करो, अन्यथा देखो किसान क्या करेंगे। हम रोड पर अपनी आवाज़ ही तो बुलंद कर सकते हैं, अपनी बात ही तो पहुँचा सकते हैं। वहाँ जो लाठी चार्ज किया इस तरीके से भी ठीक नहीं किया किसानों के ऊपर। मैं तो कहता हूँ एमएसपी का जो एक लगातार आंदोलन चल रहा था, कुरुक्षेत्र से फिर एक चिंगारी उठने का काम किया इस सरकार ने। जो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा ना करें, हम अपने देश में, अपने प्रदेश में आंदोलन फिर हो, तो इस सरकार ने फिर वही करवाने का काम किया। उसमें हमारे जो किसान नेता हैं, उनने 12 तारीख की पीपली में पंचायत रखी है। वहाँ जो भी कोई फैसला होगा, जो पंचायत निर्णय लेंगी, हम सभी भारतवर्ष के जो भी किसान भाई हैं, 36 बिरादरी, उनके साथ हैं। एक कमेटी भी शायद बनाई गई और कमेटी में आपका भी नाम है। ये जो हमारे सिविक मोर्चे की मीटिंग फिर थी 7 तारीख को, तो 7 तारीख को वहाँ मीटिंग हुई, उसमें बिल्कुल जिक्र हुआ था। तो एक 31 आदमी की एक कमेटी बनाई है जो प्रदेश से वहाँ लोग लिए हैं। हरियाणा प्रदेश से भी बड़ा प्रदेश है हमारा, वहाँ से भी 4 लोगों का नाम है। उत्तर प्रदेश से भी है, राजस्थान से भी है, पंजाब से भी। तो उसमें दिल्ली भी, राजधानी दिल्ली से भी बिल्कुल मेरा नाम आया 31 लोगों में। जो भी 31 लोग बैठ के जो भी निर्णय लेंगे, अगरला जो हमारा सिविक मोर्चा जिसको हम कहते हैं, इसमें बैठ के जो भी निर्णय लेंगे, अगली जो रणनीति होगी उसमें हम समय समय पर आपको बताने का भी काम करेंगे। और आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं, जो आपने सिविक मोर्चे से जो वादा किया था, लिखित में आपने जो दिया था एमएसपी के बारे में, इसमें एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में आपने जो लोग रखे वे हमने स्वीकार नहीं, तो उसको हमने
निकालने का काम किया। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से कि आप किसानों की इम्तिहान ना लो, किसानों की परीक्षा मत ना लो, ये तो अन्नदाता है, ये पूजनीय है। तो इनको जो लाठी आप मारने का काम कर रहे हो, इनको खदेड़ने का काम कर रहे हो, पहलवानों को पीटने का काम कर रहे हो, मजदूरों को, तो हम तो कहते हैं ये सरकार एक तानाशाह कर रखी, ये नहीं चलेगी। क्या वीरेंद्र डागर जी को लगता है ये सरकार सुनेगी? जिस तरह पहलवानों की बात हो या किसानों की बात हो या अन्य भी लोग प्रदर्शन करते हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ उल्टा नजर आता है। देखो, कई वर्षों से हम भी देख रहे हैं, टीचर भी आंदोलन कर रहे हैं, डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, खिलाड़ी आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, भाई कर्मचारी आंदोलन करे। तो हम तो समझ नहीं पाए सरकार की किस तरह की नीति। ये जो बात बात पे हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जाट ब्राह्मण की बात करती है, गुज्जर की बात करती है, उसकी तो ये इस तरह से बात नहीं है। ये बातें धीरे धीरे करके हमारे को 36 बिरादरी को समझ में बिल्कुल आ गया। हम 36 बिरादरी भाईचारा एक है, और उस सरकार को फिर कहीं ना कहीं उल्टा हटने का काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरी निवेदन है कि सरकार ने तुरंत हमारा जो सिविक मोर्चा है उसके मैसेज दे, पहले की तरह फिर मीटिंग बुलाए, वहाँ बैठ के जो हमारी एमएस समर्थन मूल्य की जो मांग है उस पर एक टीम बनाई, एक कमेटी बनाई और उसमें निर्णय ले। किसान यूनियन कितना काम करेगा? 2024 में फिर चुनाव है, इस सरकार के हित का करेगा या विरोध में करेगा? देखो, आप खुद समझदार हो, जो लोग हमारे को पीटने का काम करते हो, हमारे बच्चे हैं, पहलवान हैं, उनने एक परिवार का नहीं, एक गांव का नहीं, एक प्रदेश का नहीं, उनने देश का नाम किया है, विदेश तक हमारा नाम ऊंचा करने का काम किया है। और वे बच्चे, मैं फोकाट बिटिया की बात करूं या साक्षी बिटिया की बात करूं, भाई बजरंग पूनिया की बात करूं, वे जो 28 तारीख को जंतर मंतर पे जो देखा, पूरे देश ने देखा, वहाँ से मैं समझता हूँ कि ये बातें, ये जो कौम है इतनी जल्दी नहीं भूलती, कहीं ना कहीं इनको खामियाबा इसका मिलेगा। जी, ये आप जो देख रहे हो कुरुक्षेत्र में जो हमारे किसान भाई बैठे थे, शांति से वो बैठे थे, और उनके एक महीने से डिमांड थी पहले से कि 6 तारीख तक का आपको समय दे रहे हैं, नहीं था हम बैठने का काम करेंगे। तो वहाँ जो लाठी मारने का काम किया है, आंदोलन में लाठी चार्ज होता है, लेकिन जिस आज से ये गुजरे, आप देखना चाह रहे हो, जो हमारे वहाँ भाई बैठे थे, जो किसान बैठे थे, उनको लाठी मारने का काम किया। और हमारे जो किसान नेता वहाँ बैठे थे गुरुनाम से ढूंढी, उनको 9 लोगों को 14 दिन के लिए अंदर भेजने का भी काम किया। तो मैं तो आपकी उस माध्यम से अपील करता हूँ कि उसको तुरंत रिहा किया जाए।